So, welcome again to my channel, Classes at Facts and Logics by श्याम सर। तो फर्स्ट आपने वीडियो देखी होगी एसिड बेसिस सॉल्ट्स की, जो पार्ट 1 था हमारा। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था एसिड्स और बेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका पूरा डिटेल। लेकिन अब सेकंड पार्ट में अब हम उस टॉपिक को छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, वो है हमारा सॉल्ट्स। अब पहले सॉल्ट क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था। सॉल्ट होता है जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस होता है सॉल्ट एंड वाटर। तो वो जो सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनका डिटेल हम करने वाले हैं आज। सॉल्ट जो होते हैं वो आपको पता चल गया एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं। अब डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, किस चीज़ की कम है, उसके हिसाब से उनको हम क्लासीफाइड करते हैं। जैसे कुछ जो सॉल्ट्स हैं उनका नाम हम देते हैं एसिड के नाम पे, जैसे कि क्लोराइड, सल्फेट्स। जैसे कि आपके पास है कोई एसिड है, इसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी बेस को रिएक्ट करते हो जो सॉल्ट बनेगा उनको हम सल्फेट्स बोल देते हैं। सिमिलरली क्लोराइड्स के साथ भी है। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं जो सॉल्ट बनते हैं उनको क्लोराइड्स बोल सकते हैं। सिमिलरली हम बेसिस के नाम पे भी सॉल्ट के नाम रख सकते हैं, जैसे सोडियम के सॉल्ट्स, पोटेशियम के सॉल्ट्स, क्योंकि उसके अंदर जो मेन रीजेंट होगा वो होगा बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट हम जो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज वो है सॉल्ट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारी डेली लाइफ में, जो पूरे ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि 6-7 सॉल्ट हैं जो हमारे सिलेबस में डाले हुए हैं बच्चों के। उसमें सबसे पहला जो सॉल्ट है वो है हमारा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं और जिसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट है क्योंकि बाकी सॉल्ट जो है इसी से ही बनते हैं। अब सोडियम क्लोराइड जो खुद कैसे बनता है वो तो आपको पता है, सिंपल होता है कि हमारा जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। इवन रॉक सॉल्ट जो होता है वहाँ से भी हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो बस जब उसको ड्राई कर लेते हैं वेपोरेशन से तो जो मिलता है वो आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आता है कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं सोडियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड की जो यूजेस हैं कॉमन लाइफ में तो बहुत सारी हैं, स्पेशली कुकिंग में यूज़ करते हैं हम इसको। फिर हम इसको प्रिजर्वेटिव एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव के बाद मीट की क्योरिंग में यूज़ करते हैं कि मीट को अगर आसपास उसके सॉल्ट लपेट दिए तो उसमें से वाटर को बाहर निकाल लेते हैं जिससे वो काफ़ी दिनों तक बच जाता है। इसीलिए जो आइस होती है उस पर हम इसको अगर स्प्रिंकल कर दें हम सॉल्ट को तो मेल्ट हो जाती है वो। तो बहुत सारे यूजेस हैं हमारे सोडियम क्लोराइड के लाइफ में। सोप बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारी लाइफ में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का जो तरीका वो है कि अगर हम कॉमन सॉल्ट के अंदर वाटर डालें, जिस मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, तो ब्राइन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं एक ही रिएक्शन से। इस रिएक्शन को स्पेशली हम बोलते हैं एल्कली क्लोर प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर एल्कली NaOH प्रोड्यूस हो रहा है और क्लोर मतलब क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। अब इन सब की अपनी अपनी यूजेस हैं, बट हम सॉल्ट्स टॉपिक लेके चले तो सॉल्ट यहाँ पर है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा ये बेस है। इनको जब भी किसी सॉल्ट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, तो उसी के नाम पे सॉल्ट सोडियम सॉल्ट्स बन जाएंगे यहाँ से। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये जो सोडा चीज़ें होती हैं सोडियम से बनती हैं, उनको मैक्सिमम कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिक होते हैं वो नेचर के अंदर, तो उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, इन सभी जगह पे वो यूज़ होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं वॉशिंग सोडा की बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीजेंट्स हैं हमारे जिनसे हम अदर केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। कास्टिंग सोडा के बाद अगला हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। जब ब्लीचिंग जो कंपाउंड है, तो ब्लीचिंग जो पाउडर है उसको हम बनाते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन डाल के। जब उनको हम मिक्सचर को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर में जो अंदर जो मेन रीजेंट है वो होता है क्लोरीन, जिसकी वजह से वो एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम करता है।
तो ब्लीचिंग जो है कम पाउडर, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इसको किसी चीज़ से रिएक्ट कराते हैं या हीट करते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। तो वो क्लोरीन गैस ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वही ब्लीचिंग का काम करती है। तो अगर हम यूजेस की बात करें तो इसकी जो यूजेस हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से पता चल रहा है, वो ब्लीच कर देती है, किसी भी चीज़ में से कलर हटा देती है, डीकलराइज कर देती है। इसके अलावा हम वूल को अनश्रिंकेबल बना सकते हैं इससे, वाटर को ड्रिंकेबल बना सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, किल कर देता है। तो ये हमारी क्लोरीन की यूजेस हो जाएंगे। पेपर इंडस्ट्री में क्लोरीन यूज़ होता है पेपर को और वाइट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट सॉल्ट है वो है हमारे पास बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा है इसको आप कहाँ यूज़ करते हैं, नाम से पता चल जाता है, बेकरी में यूज़ होता है फॉर मेकिंग केक्स। और बेकिंग सोडा की जो प्रेपरेशन है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन हम करते हैं किस किस चीज़ से, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सबको हम यूज़ करके बनाते हैं तो हमारे पास मिल जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है उसकी खास एक बहुत प्रॉपर्टी होती है कि बेकिंग सोडा जो जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसको जब भी आप हीट करोगे या एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है। वो जब किसी भी बेकिंग प्रोडक्ट के अंदर जाती है तो उसको फ्लफ़ी बना देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो बेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं फ्लफ़ी बन जाते हैं। प्लस फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करती। तो यहीं से हम ये बोल सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा है उसकी यूजेस हमारे पास हो जाएंगी इन फायर एक्सटिंग्विशर, देन इन बेकिंग प्रोडक्ट्स एज एंटासिड। ये हमारी बेकिंग सोडा की वो हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर बेकिंग पाउडर डिफरेंट होता है, बेकिंग सोडा डिफरेंट होता है। नेचुरली दे आर बोथ डिफरेंट। अब डिफरेंस कैसे आता है, बेकिंग सोडा में अगर आप टर्टरिक एसिड डाल दो तो ये जो मिक्सचर बनता है इसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर, जो मार्केट में बिकता है आपके। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की जो प्रेपरेशन है वो सेम वही स्टेप है जो आपका बेकिंग सोडा का फर्स्ट स्टेप है। उसी स्टेप के बाद दो स्टेप्स आपने और लेने होते हैं। वो स्टेप क्या होता है, जो हमारा वॉशिंग सोडा है जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के लगे हुए हैं। वो हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमारा बेकिंग सोडा मिलता है हमें NaHCO3, उसके साथ अगर वाटर आपका अटैच हो जाए प्लस उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तो आपका बनेगा वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा इसका मतलब दो स्टेप्स उसके बाद और लेने हैं आपने। एक तो आपने बेकिंग सोडा को हीट करना है जिससे आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा जिसको हम ड्राई ऐश बोलते हैं। उसी ऐश को लेके सोडियम कार्बोनेट को आपने उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल देने। तो जब वो दोनों आपस में कंबाइन होंगे, एसोसिएट होंगे, तो बनेगा आपको वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाम से पता चल रहा है। उसको हम लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए। और इसके अलावा वो यूज़ होता है वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना देता है। पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सॉल्ट है, वो है हमारे पास POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये नेचुरल सब्सटेंस जिप्सम से बनता है। जिप्सम जो है उसको जब भी हम हीट करते हैं वो होता है, जिप्सम हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब CaSO4 2H2, उसमें दो मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। तो जैसे हम उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो ब्रेक हो जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रह जाता है, मतलब हाफ मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का अलग हो जाता है। तो वो जो हाफ वाटर वाला हमारे पास सॉल्ट बना उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की खास प्रॉपर्टी वो ये होती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी मॉइस्चर से रिएक्ट करता है या वाटर से रिएक्ट करता है तो वो हार्ड हो जाता है और फिर से कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम के अंदर, जो बहुत हार्ड मास होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ होती है हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की वो होता है इट इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। वो कैसे, हम घरों की दीवारों पे जो पुट्टी करते हैं, POP करते हैं, उनको स्मूथ बनाने के लिए वहाँ यूज़ होता है। प्लस फ्रैक्चर बोन को फिर से फिक्स करने के लिए यूज़ होता है। स्टैचूज़ और टॉयज़ को बनाने में यूज़ होता है। लैब में यूज़ होता है, कहीं लीकेज हो रही हो गैस की, उस जगह को सील करने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो POP की बहुत सारे यूजेस हैं। इसके बाद ये जो आपने 6 इंपॉर्टेंट आपने सॉल्ट्स किए हैं, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, एक होते हैं एनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट वो होते हैं जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल होता है, जैसे मैंने बताया वॉशिंग सोडा है, उसके पीछे 10H2 लगे हुए हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसमें हाफ H2 लगा हुआ है, इसी तरीके से जिप्सम है जिसमें 2 H2 लिखे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये सब जो हैं ये सब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को कंटेनिंग सॉल्ट है, इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। और इनमें जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इन सॉल्ट्स की भी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट की जब भी उनको आप हीट करोगे तो उसमें वाटर का पार्ट अलग हो जाएगा। तो जब भी वो होगा तो आपको एक फिजिकल प्रॉपर्टी उनमें देखने को नजर आएगी, वो ये, जैसे कोई भी सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर जब मॉलिक्यूल होता है, जब वो जुड़े होते हैं एज ए हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है तो वो ब्लू कलर का होता है। जैसे आप उसको हीट करोगे वो ड्राई हो जाएगा और वो वाइट हो जाएगा, तो कलर चेंज देखने को मिलती है। सेम आपका फेरस सल्फेट विद वाटर मॉलिक्यूल है, वो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जब उसको हीट करोगे तो वो ग्रीन से वाइट हो जाएगा। तो और इसमें एक उल्टी भी है। उल्टी कंडीशन क्या है कि जैसे ही आप इन क्या कहते हैं डिहाइड्रेटेड सॉल्ट्स को जिनमें पानी निकल चुका है उसमें वाटर डालोगे तो वापस उनका कलर बैक आ जाता है। ये है हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़। तो ओके गाइस, आपने बड़े ध्यान से सुना होगा कि हमारे जो सॉल्ट्स हैं, ये 6 सॉल्ट जो मैंने आज आपको करे हैं बड़े इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। इनको आपने इनकी मेन जो चीज़ें हैं वो क्या याद करनी है। एक तो सॉल्ट, उसका केमिकल नेम, उसका कॉमन नेम, उसकी प्रेपरेशन, उनकी खास प्रॉपर्टीज़। जैसे मैक्सिमम जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, पाउडर के शेप में, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने इंपॉर्टेंट है जिनको अपने ध्यान रखना है। देन लास्ट में आती है उनकी यूजेस। ये सब जब आप कंबाइन कर लोगे तब आपका बनता पूरा सॉल्ट का पैकेज। और बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितनी शेयरिंग करोगे उतनी ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा इसका मिलेगा, उन तक इसकी हमारी रीच बन पाएगी। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से बच्चों तक हमारी रीच हो और हम नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। कमेंट्स मेरे को इसलिए आपने ज़रूर लिख के देने हैं कि कमेंट आपके आएंगे तो ही मेरे को पता चलेगा कि बच्चों की नीड्स और क्या क्या है, उनको और कितना डिटेल चाहिए हमारे वीडियोज़ में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए नाइस डे।